नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक, सुरक्षा बलों ने 16 आतंकी किए ढेर। सुरक्षा बलों ने 104 यात्रियों को बचाया। बीएलए का शरीफ सरकार को अल्टीमेटम। जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, गैर कानूनी घोषित कर लगाया बैन, 5 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। कांग्रेस विधायक पर ईडी का एक्शन, सुखपाल खैरा के चंडीगढ़ में कोठी अटैच, कीमत जान रह जाएंगे हैरान। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक होने से हड़कंप मच गया है और बलूची लिबरेशन आर्मी ने कल 11 मार्च को ट्रेन को हाईजैक कर 214 पाकिस्तानी नागरिकों को बंधक बनाया और 30 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी। इसके बाद हिंसक झड़प शुरू हो गई। पाक सुरक्षा बलों ने 16 बीएलए लड़ाकों को मारकर 104 यात्रियों को बचाया। बाकी लोगों की रिहाई के लिए ऑपरेशन जारी है। बीएलए ने पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कैदियों की रिहाई के लिए शहबाज शरीफ सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार सुबह 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए चली थी और 9 बोगियों में 500 यात्रियों को लेकर जा रही ट्रेन पर दोपहर 1 बजे बलूचिस्तान के बुलान जिले के माशकाफ इलाके में हमला हुआ। बीएलए के लड़ाकों ने एक सुरंग के पास रेलवे ट्रैक पर विस्फोट किया। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन रुकने पर मजबूर हो गई और इसके बाद हथियारबंद बीएलए विद्रोही ट्रेन में घुस गए और ट्रेन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलीबारी में ट्रेन ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और इसके बाद बलोच विद्रोहियों ने ट्रेन को कब्जे में ले लिया और बलूचिस्तान को आजादी दिलाने की मांग करने वाले अलगाववादी समूह बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार प्रसार करने के आरोप में अवामी एक्शन कमेटी एवं जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। उधर मीरवाइज उमर फारूक ने सरकार के इस निर्णय को लोगों की आवाज दबाने वाला बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस फैसले की निंदा की। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र के निर्णय पर कहा कि भाजपा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। सरकार के अनुसार उमर फारूक के नेतृत्व वाली अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अलगाववाद को प्रोत्साहन देते हुए आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और भारत विरोधी प्रचार प्रसार में शामिल रही है। अधिसूचना में कहा गया कि उक्त समूह भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में लिप्त रहा है। सरकार ने एएसी पर गैर कानूनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, अलगाववादियों को समर्थन प्रदान करने और संविधान के प्रति अनादर दिखाने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस दौरे पर हैं। आज 12 मार्च को पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। भारतीय आर्मी की एक टुकड़ी, नौसेना की एक वॉरशिप और एयरफोर्स के आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम भी समारोह में शिरकत करेगी और इसके अलावा पीएम मोदी दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। अपने इस दौरे में पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से मुलाकात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति धर्म को गंगा जल और उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट की। पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम को बिहार के मखाने गिफ्ट में दिए। पीएम ने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया और कहा कि 10 साल पहले आज की ही तारीख पर मैं मॉरिशस आया था। उस साल होली के 1 हफ्ते पहले बीती थी। तब मैं भारत से फगवा की उमंग अपने साथ लेकर आया था और अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। यह किसी देश की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। of the Republic to award to you, Sri Modi, the highest award that we have, Grand Commander of the Order of the Star. Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, very fitting for you.
Prime Minister. Since we became a republic, only 5 have got that title. 5 foreign dignitaries, I mean. And among them, there is the person we call the Gandhi of Africa, Nelson Mandela. He received it in 1998. मॉरिशस के लोगों ने, यहाँ की सरकार ने और जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। मैं आपके निर्णय को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। ये भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। ये उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती की खूब सेवा की। मॉरिशस with large ocean territories needs to secure its resources from illegal fishing, piracy and crimes. As a trusted and reliable friend, India works with Mauritius to protect your national interests and secure the Indian Ocean region. मणिपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग घटनाओं में 12 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि उग्रवादियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बरामद हथियारों में 7.62 मिलीमीटर एसएल के 7 मैगजीन और 5.26 मिली के इंसास राइफल और 22 राइफल, 2 बोर डबल बैरल बंदूक और हैंड ग्रेनेड और स्टन ग्रेनेड शामिल हैं। ये हथियार इम्फाल पूर्व जिले के इरिलबुंग पीएस के अंतर्गत केईराओ वांगखेम से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि एक व्यक्ति को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान संदीप देसवाल के रूप में हुई है, जो सेनापति जिले के सेनापति पीएस के अंतर्गत NH2 के टी कुलेन में 17.34 किलोग्राम अफीम ले जा रहा था। सुरक्षा बलों ने इम्फाल पश्चिम जिले के लामसांग पीएस के अंतर्गत 13 उराक स्थित केसीपी के एक फार्म हाउस अस्थायी शिविर से केसीपी के 7 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने होली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और इसके लिए सरकार ने 3 अरब रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पहले ही महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए गए थे और अब भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में दीपावली और होली पर इन लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल देने का वादा किया था और मिली जानकारी के मुताबिक बीते साल दीपावली पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस वादे को पूरा किया था, जब मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किए गए थे। अब होली के मौके पर भी इन महिलाओं को सिलेंडर रिफिल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत करीब 1,85,00,000 से ज्यादा महिलाएं लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। बता दें कि योगी सरकार ने बीते सोमवार को अपनी कैबिनेट में एक और अहम निर्णय लिया और इसके तहत 10,000 रुपए से लेकर 25,000 तक के भौतिक स्टाम्प पेपर अब बाजार में नहीं बिकेंगे। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग ने लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पंजाब के कपूरथला के बुलहत इलाके से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में खैरा की चंडीगढ़ के सेक्टर 5 स्थित कोठी नंबर 6 को अटैच किया है। ईडी ने इसकी कीमत 3 करोड़ 82 लाख रुपए बताई है। ईडी हेडक्वार्टर की ओर से यह जानकारी अपने एक्स पर साझा की गई। पोस्ट में बताया गया कि विधायक पर 8 मार्च 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। खैरा पर यह कार्रवाई ईडी ने एक ड्रग्स केस के मामले में की है। ईडी की जांच में पता चला है कि खैरा ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट द्वारा गुरदेव सिंह और उसके विदेशी सहयोगियों से मिले 3 करोड़ 82 लाख रुपए चुनाव प्रचार में उपयोग किया। खैरा ने इसके बदले नशीली दवाओं की तस्करी में संरक्षण और पासपोर्ट सेवा प्रदान की थी। इस कार्रवाई के बाद खैरा ने अपने एक्स पर लिखा कि ईडी की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला। ऐसी कार्रवाई से एजेंसी उनका मीडिया ट्रायल कर रही है। पंजाब के मुद्दों को उठाने के बदले भाजपा और आप ने मिलकर एजेंसियों का उनके खिलाफ दुरुपयोग किया है। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 3 आरोपियों के खिलाफ 2019 में सरकारी संपत्ति को विरूपित करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एडिशनल सेशंस जज नेहा मित्तल ने शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना की अर्जी पर यह आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया उसमें पूर्व विधायक गुलाब सिंह और
द्वारका की तत्कालीन पार्षद निकिता शर्मा शामिल हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने कोर्ट के समक्ष उन बड़े बड़े बैनरों को दिखाया जिसमें केजरीवाल, गुलाब सिंह और निकिता शर्मा के नाम लिखे हुए थे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केजरीवाल समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बिहार के भोजपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। बिहार थाना क्षेत्र के बेलवानिया गांव में एक पिता ने अपने 4 बच्चों के साथ जहर खा लिया। इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और खुद पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस मौके पर पहुंचे। सभी को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। पिता और एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि पिता ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उस व्यक्ति की पत्नी की मौत पिछले साल हो गई थी और तभी से वे अक्सर गुमसुम रहता था और डिप्रेशन में था। ऐसा माना जा रहा है कि शिकार ने उसने पहले अपने बच्चों को जहर खिलाया और फिर खुद भी जहर खा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्यों और गांव के लोगों से पूछताछ की, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि उसने यह कदम क्यों उठाया। पुलिस ने मृत बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही इस घटना के सही कारणों का खुलासा किया जाएगा। वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।